Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you're fine and doing well. Today we'll talk about page number 6 of chemistry section in your SVW homework. Here is a question number 1. That is a wrong. ये आपकी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है. एक्चुअल में ये लिखनी चाहिए थी चूज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सर्च एंड मेक एनी 5 MCQs ये ऑलरेडी गिवन हैं, आपके पास नीचे दिए हुए हैं. दैट्स वाई दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट एंड यू कैन ओवर राइट दिस वन. इसको आप कैंसिल करके इसके नीचे ऊपर या इसके नीचे वाली साइड पे लिख लें चूज द करेक्ट आंसर. इसके 1 2 3 4 5 ये MCQs हैं. टुडे जस्ट आप ये 5 MCQs करेंगे और आई एम गाइडिंग यू फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट नंबर जो है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl. ये आपको कहां से मिलेगा अपने टेक्स्ट बुक में, मैं आपको बताता हूं. पेज नंबर 69. पेज नंबर 69 पॉइंट नंबर 3 ये प्रॉपर्टीज हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स की. इन प्रॉपर्टीज में पॉइंट नंबर 3 प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर आप रीड करें, स्टडी करें, तो देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1 का. एंड सेकंड, विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी इन पूरे सारे मॉलिक्यूलों में से किस में है. इसका सही आंसर लेने के लिए फिर आप टेक्स्ट बुक में चलते हैं. टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे है? हेयर ऑन पेज नंबर 63, डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. इफ यू रीड दिस टॉपिक तो देन आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर, बेस्ट आंसर और बेस्ट ऑप्शन, राइट. नाउ we move towards again our summer vacation homework. ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें. which one is electronic configuration formula of noble gas. नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. हमने बताना है कि कौन सा इसमें नोबल गैस के लिए है. from where you can get the answers I will tell you. page number 50. On page number 50 of your textbook, you can find the best answer of that question कि कौन सा बेस्ट फार्मूला है नोबल गैस का. ये बॉटम पे देखें, बॉटम पे ये टेबल है. इस टेबल से आप फाइंड कर सकते हैं कि बेस्ट फार्मूला कौन सा है नोबल गैस का. यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, MCQs नंबर 3 है. नाउ वी मूव टूवर्ड्स MCQs नंबर 4. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन 4th and 5th पीरियड. 4th and 5th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसका आंसर भी हम टेक्स्ट बुक से देखते हैं कौन सा है जी. टेक्स्ट बुक में इसका आंसर हेयर ऑन पेज नंबर 49. टेक्स्ट बुक में 49 नंबर पेज पे आपका आंसर मिल जाएगा. ये पीरियड के टॉपिक में पहले पैराग्राफ में ही आपका आंसर मिल जाएगा. वैसे बॉटम पे इसका आंसर है इस पहले पैराग्राफ के बॉटम में. तो फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो इसको आंसर मिल जाएगा आपको कि 4th and 5th जो है इसमें पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 या MCQ नंबर 5. एटॉमिक नंबर इज डिस्कवर्ड इन. किस ईयर में एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था. इसका आंसर भी टेक्स्ट बुक पे हम देखते हैं कहां पे है. हेयर ऑन पेज नंबर 46. ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 46 पे पीरियोडिक लॉ का ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही, इवन फर्स्ट लाइनों में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो हमारा लास्ट MCQs था. होपफुली it is very easy for you and you can do this one very well. Thank you very much and have a nice day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you fine. Today we will talk about remaining part of page number 6 in chemistry section of your SVW homework. यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा स्टेटमेंट गलत है. आपको ये लिखा गया है सर्च एंड मेक 5 शॉर्ट क्वेश्चन, बट एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन ये गिवन हैं, इनके बस आंसर आपने देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं पहले. डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी. सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है आपने. ये आपके कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ. ये देखें पेज नंबर 53 आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 53 में इसका आंसर आपको टॉप ऑफ द पेज आपको मिल जाएगा. आयोनाइजेशन एनर्जी ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी. होपफुली यू विल बी एबल टू राइट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.
वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, के सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आइस क्यों फ्लोट करती है। ये आपको चेक करें, क्योंकि ये डेंसिटी लो की वजह से चेक कर होती है, ये फ्लोट करती है। और डेंसिटी लो किस वजह से होती है, ज़ाहिर है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम ये देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में ये कहाँ पे है। ये पेज नंबर 68, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68। ये कॉन्टिन्यूटी है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का चल रहा था। ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही प्रॉपर्टीज़ की जिक्र करते हुए ये आता है। ये देखें सेकंड पैराग्राफ, जहाँ पे लिखा है द इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ द आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ से इसको आपका आंसर मिल जाएगा। ये पैराग्राफ पढ़ के देख लीजिएगा और होपफुली आप अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और राइट प्लेस पे सही आंसर आप लिख देंगे। दोबारा आते हैं जी हम अपने SVW होमवर्क पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। ये EN जो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका ट्रेंड हमने बताना है। और ये कहाँ पे है टेक्स्ट बुक में, हम दोबारा आते हैं उस तरफ। हेयर ऑन पेज नंबर 54 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और इस पेज पे अगर हम देखें तो नीचे आपको नज़र आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में ये लास्ट पैराग्राफ देखें, द ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम से शुरू होकर ये आगे आपको नज़र आ जाएगा इसका क्या ट्रेंड है। ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसका राइट आंसर आप लिख सकें। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, इसको जी हम देखते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक पे कहाँ पे है, हेयर ऑन पेज नंबर 49। ये आपको डायग्राम दिखा रही है कि कितने ब्लॉक हैं, सिर्फ अपने नंबर लिखने हैं। हाउ मेनी मीन उनके नंबर कितने हैं, कितने ब्लॉक हैं। तो पीछे प्रीवियस पेज पे इसका डिटेल आंसर भी है, लेकिन आपने चूंकि बताने नहीं है कौन कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है, जस्ट यू हैव टू राइट ओनली नंबर्स। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जनाब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग। डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग का आंसर कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। हेयर ऑन पेज नंबर 59, टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 59 पे आंसर इसका देखें। ये केमिकल बॉन्डिंग की हेडिंग के नीचे डेफिनेशन लिखी है क्लियरली, और बड़ी आसान है, आपको समझ भी आ जाएगी, आप लिख लेंगे। और यहाँ लिखने के बाद आप देखें नेक्स्ट नीचे लिख दिया है नोट। ये भी आपके लर्निंग और राइटिंग के काम हैं। इस पे लिखा है सबसे पहले एक्सप्लेन आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एग्जांपल्स। क्या आपने आयनिक बॉन्ड को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है, राइट ये लिखना है, ये आपने सेपरेट रजिस्टर पे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी आपका इसी चैप्टर का पार्ट है जो अभी मैंने आपको दिखाया था केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें देखें पेज नंबर 60 पे ये आयनिक बॉन्ड, ये आपको स्टार्ट में नजर आ रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के नीचे आयनिक बॉन्ड। आपने ये डिटेल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताया हुआ है, लिखाया हुआ है। इस तरह आपने हेडिंग के साथ इसको लिख देना है मुकम्मल। ये पेज नंबर 61 तक इसका आंसर जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर चूंकि इसके साथ चूंकि आयनिक बॉन्ड के बाद आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपका है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको। और ये आपका पेज नंबर 63 पे इसका आंसर है। तो ये भी आपने डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ इसको लिख देना है। और फिर दोबारा हमारे होमवर्क पे आते हैं जी। और यहाँ देखें जी, इसके बाद इन्होंने कहा है लर्न कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हमने लर्न करना है और वो हम देखते हैं। ये प्रीवियस आपका बॉन्ड जो था कोवेलेंट बॉन्ड था। ये टाइप्स भी इसकी सारी मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू से। ये देखें कोवेलेंट बॉन्ड, ये पेज नंबर आपका इसमें है 61। ये 61 से आपने ये कोवेलेंट बॉन्ड को लर्न करना है, इसके मुकम्मल क्वेश्चन को, जिसमें टाइप्स भी कोवेलेंट बॉन्ड की शामिल होंगी ये सारी। और इसके साथ ही एंड पे दोबारा देखते हैं क्या है जी, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड की डायग्राम को हमने वाज़े करना है, और वो चूंकि पहले ही हमारे पास हैं, जो देखें पेज ये सारी डायग्राम जो है ना इसकी कोवेलेंट बॉन्ड की हैं, इसको देखेंगे। और ये वाली डायग्राम है, आपने इसमें आयनिक बॉन्ड वगैरह की देख लेनी है। और होपफुली यू अंडरस्टैंड। बस लास्ट में हम मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस।
किसी भी काम के लिए जो कामयाबी का जो सबसे बड़ा जो चाबी है कामयाबी की, वो उसकी प्रिपरेशन है। आपके एग्ज़ाम हो या कोई काम हो, तो दुनिया में जब भी कोई काम करना हो तो कामयाबी की जो पहली चाबी है वो समझें आपकी तैयारी है। अगर उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो आपके सक्सेस जो है ना, वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और ये सबसे पहली चाबी है। और होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू कैन डू योर होमवर्क वेरी वेल. Have a nice day. Thank you very much.